स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वर्तमान में दंत रोग की समस्या ज़्यादा सामने आ रही है। ये दंत रोग निश्चित तौर पे कहीं न कहीं गलत आदतों के चलते हैं, जैसे पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, इन चीज़ों का सेवन कर लोग स्वतः बीमारी को घर बुला रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक की सलाह बहुत अनिवार्य हो जाती है कि समय से उपचार हम कराएं, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास दांत ही नहीं है तो उसके लिए किसी भी भोजन का या किसी भी स्वाद का ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी बिना दांत का व्यक्ति कहीं कोई भी खान पान की से जुड़ी समस्याओं से भी जूझता है। आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ता है और वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई है। आज हम बैठे हैं डॉक्टर नीति अग्रवाल के पास, जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे हम जानेंगे कि वर्तमान की युवा पीढ़ी से लेकर ओल्ड एज तक दांत की समस्याओं से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। उनसे यह भी जानेंगे कि इसका निदान क्या है और इससे बचाव के तरीके क्या हैं। धन्यवाद। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से दांतों के इतने ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो काफ़ी कुछ वो अवेयर भी हो रहे हैं करवाने के लिए ट्रीटमेंट। उससे हमें ये पता चलता है कि आज की जनरेशन में, सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। कुछ तो बच्चे हैं जो खाने पीने के भी बहुत शौकीन हो गए हैं, फास्ट फूड, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें खाने से भी उनके दांत खराब हो रहे हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं जिनसे दांत खराब होते हैं, तो उन सब की देख रेख के लिए उनको सबको समझाया जाता है। यहाँ पर मेरा ये डेंटल केयर सेंटर 15 साल से पेशेंट्स के दांतों का इलाज काफ़ी कुछ रिबेट के साथ, डिस्काउंट, जैसा जैसा पेशेंट की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उनको अवेयर कराते हैं। आगे भी उनको ये ध्यान रखना है कि दांतों में बीमारी ना बढ़े या कम से कम हो। जैसे ही हो कोई परेशानी उनको महसूस हो तो वो आकर चेकअप कराएं और अपना इलाज कराएं, फिर उससे संबंधित जो भी इलाज रिक्वायर्ड है दांत में। जैसे कि आज देखा जा रहा है कि हम युवा पीढ़ियों में ज़्यादा तलब तंबाकू, पान मसाला की हो रही है, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। दूसरा, माउथ कैंसर के जो मामले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दांत से जुड़े रोग से ही है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या सावधानी और क्या उपाय लोग करें? माउथ कैंसर के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात जो आपने कही, पान मसाला, तम्बाकू, टोबैको जो भी, या स्मोकिंग, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों के लिए दूर रहें, उनसे दूर रहें, कोशिश करें। पर अगर शुरुआत थोड़ी सी भी होती है, लगता है उनको ज़रा भी दिक्कत है, तो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट लें। जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी उसका इलाज संभव है और उसका रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है। एक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की हम बात करें तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, कहीं ना कहीं वो बबूल की दातून, नीम की दातून, मतलब दातून का एक कल्चर हुआ करता था। दातून से हम सीधा टूथपेस्ट और ब्रश पे आए और उसको हम लाभदायक मानने लगे, लेकिन वो दातून की गुणकारी तत्व टूथपेस्ट और ब्रश से नहीं मिल पा रहा है। हाँ, आपका कहना ठीक है, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे वो वाकई में जो नीम की दातून वगैरह यूज़ करते थे, उससे उनके दांत बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन आज भी जो हमारे ये टूथपेस्ट वगैरह आ रहे हैं, इसमें इनके इंग्रेडिएंट हैं मिले हुए, जो अच्छे टूथपेस्ट हैं उनका इस्तेमाल करें। और अगर उनको विश्वास है, पेशेंट्स को अगर चाहते हैं, तो नीम की दातून के भी बने हुए ब्रशेस भी आ रहे हैं आजकल, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अपनी हाइजीन मेंटेन करना ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। जितना आप अपने दांतों की हाइजीन का ध्यान रखेंगे, सफाई, ओरल कैविटी का ध्यान रखेंगे, उतने कम से कम कीड़े लगेंगे, कम से कम दांत खराब होंगे। छोटे बच्चों में चॉकलेट, टॉफ़ी, जैसे मम्मियाँ भी कहती हैं ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे, तो उनको चॉकलेट, टॉफ़ी की लत से छुड़ाने के लिए क्या कोई विकल्प है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। चॉकलेट, टॉफ़ी की लत तो नहीं कहेंगे। अब ये है कि अगर बच्चों का सबसे बड़ी बात है पेट भरा रहेगा, तब फिर वो ये कम खाना चाहेंगे। लेकिन फिर भी अगर खाते हैं, छोटे बच्चे हैं, देखिए उनका नेचुरल है कि टेंडेंसी होती है खाने की। उसके बाद हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि पानी ज़रूर पी लें, पानी पिए, कुल्ला कर लें। कुल्ला करें तो सबसे अच्छा है। कोई भी चीज़, केवल टॉफ़ी चॉकलेट से कीड़ा नहीं लगता देखिए दांतों में।
नेचुरल है, कोई भी खाने की चीज़ होगी अगर वो फर्मेंटेशन करेगी, बैक्टीरियल एक्शन करेगा उसके ऊपर, फर्मेंटेशन करके सड़ेगा और दांत में कैविटी लग जाएगी। तो उसके लिए ये चाहिए कि वो कुछ भी खाएं, बच्चे हो या बड़े हों, केवल मीठे से कीड़ा नहीं लगता। एक ये मिथ चली आ रही है कि मीठा खाएंगे तो कीड़ा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नमक का भी खाते हैं, इवन मैं तो ये कहती हूँ माउथ फ्रेशनर भी खाते हैं, वो भी कीड़ा लगा देगा अगर दांत में फंसा रहेगा। तो हमारे को ध्यान ये रखना है कि फंसा ना रहे, कुछ भी खाएं उसके बाद कुल्ला कर लें। अगर कहीं ऐसी जगह बैठे हैं कुल्ला नहीं कर पा रहे हैं तो पानी पी लें कम से कम, कि फंसा ना रहे। जितना हाइजीन मेंटेन रखेंगे उतना आप कीड़े से, कैविटी से, दांत की बीमारियों से और मुंह की भी बीमारियों से दूर रहेंगे। कुल मिलाकर हाइजीन मेंटेन करना है और अपनी उन आदतों से बाज आना है कि मीठा खा के हमने कुल्ला नहीं किया। पुराने बुजुर्ग भी हमारे घर परिवारों में कहा करते थे, मीठा खाया कुल्ला करके ही सोना। तो उस चीज़ को मेंटेन करना होगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि समय से उपचार दांतों की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।